बहू, चाय चढ़ा दी क्या? नहीं माँ जी, अभी 10 मिनट पहले ही तो सोकर उठी हूँ। आँख नहीं खुल रही है, पूरे शरीर में आलस भरा हुआ है। और सुबह सुबह ही आपको चाय की पता नहीं क्या लत लगी है। मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब, आप खुद कर लो। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? 8 बजने को है, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। 8 बजे तो चाय का टाइम होता है ना? हाँ माँ जी, मुझे भी पता है 8 बजे चाय का टाइम होता है। अभी रात को ही तो सब लोग एक एक थाली खाना खाकर सोए थे, फिर उठते ही फिर से भूख लग जाती है। माँ जी, मुझे टाइम लगेगा, अभी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। स्नेहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ के साथ? और सुबह सुबह किस घर की बहू मोबाइल देखती है? रोहित, मैं मोबाइल नहीं देख रही हूँ, मैं तो बस इम्पोर्टेंट मैसेज चेक कर रही हूँ कि रात भर में कोई मैसेज तो नहीं आया है ना। सुबह सुबह उठकर तुरंत ही मुझसे कोई काम नहीं होता है। अच्छा, सुबह सुबह कोई काम नहीं हो पाता है, लेकिन मोबाइल चलाने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल चलाने में तो तुम्हारी आंखें पूरी खुल रही हैं, है ना? बस रोहित, तुम तो चुप ही रहो। बेटा, देखा तुमने, सुना ना तुमने, अभी 2 दिन भी नहीं हुए इसकी शादी को, और ये कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है। क्या गलत बोल दिया था मैंने? चाय ही तो मांगी थी ना, कितना सुनाया है। और अभी भी 8 बज गए हैं, कमरे से बाहर भी नहीं निकली। अगर अब मैं कुछ कहूंगी तो मैं बुरी हो जाऊंगी। ऐसी ही बहुएं सास और नंद को बदनाम करती हैं। हाँ माँ, देखा भी और सुना भी, और उसे समझाया भी। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, कि वो अभी नई नई आई है। मायके में लड़कियों को कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं है, इसलिए उसे काम करने की आदत नहीं है। हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसे, समझाना पड़ेगा उसे। आपको तो पता ही है, उसके मायके में नौकर भरे पड़े हैं, काम करने की आदत नहीं है उसको। हो सकता है कि धीरे धीरे हमारे माहौल में ढल जाए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, शायद स्नेहा को समय देना ही ठीक रहेगा। माहौल का असर तो होते ही होगा ना। अचानक से मायके की बेफिक्र लड़की ससुराल में आकर एक संस्कारी कामकाजी बहू नहीं बन सकती, टाइम लगेगा बस। अरे माँ, आप चाय क्यों बना रही हैं? भाभी कहाँ पर है? भाभी के होते हुए आप चाय क्यों बना रही हो? क्यों पंकज, माँ जी चाय क्यों नहीं बना सकती? भाभी क्या नौकरानी बनकर आई है? इस घर में जब 2 दिन पहले मैं नहीं आई थी, तब घर में चाय कौन बनाता था? माँ जी ही बनाती थी ना। तब तो माँ पर प्यार नहीं आ रहा था, आज मुझे देखते ही माँ की चिंता हो रही है तुम्हें। भाभी, वो तो ठीक है, माँ की मजबूरी रहती है, लेकिन जब बहू आ गई है तो फिर भी। फिर भी क्या पंकज? हाँ, क्या फिर भी? बहू इंसान नहीं होती है क्या? और माँ जी कौन सा मेरे लिए या मेरे मायके वाले के लिए काम कर रही है? अपने ही पति और अपने ही बच्चों के लिए तो कर रही है ना। एक मैं ही तो नहीं आई हूँ इस घर में, जहाँ 4 कप बना सकती है वहाँ 1 कप और भी तो बना सकती है ना। लेकिन भाभी। बस पंकज बेटा, तुम चुप करो और जाओ यहाँ से। मुझे ही कुछ दिन स्नेहा को टाइम देना होगा, मौका देना होगा, समझाना होगा। हो सकता है कि वह धीरे धीरे समझ जाए। मुझे काम करता देखकर बहू के मन में जरा भी दया नहीं आती कि वो आकर मेरी काम में मदद ही कर दे। मुझे ही जाकर उससे बात करनी होगी। अरे माँ, इस घर के लोगों को बहू नहीं चाहिए थी, इस घर के लोगों को तो नौकरानी चाहिए थी, नौकरानी। हाँ? सब लोग मुझसे कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाओ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम करूं। माँ, आप तो जानती हैं ना कि मैंने बचपन से लेके आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मुझसे नहीं होगा कुछ भी ऐसा काम। आप जैसे अपना घर संभालती आई थी वैसे ही संभालो। ये बहू ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो, शायद इसकी माँ ही इसे कुछ समझाए। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, बहुत ही अच्छा किया। अरे कैसी सास है तुम्हारी, जरा भी समझ नहीं है उनके अंदर। अरे इतना भी नहीं सोचा कि नई नई दुल्हन है, 2-4 महीने 6 महीने जरा उसे उसके पति के साथ खेलने दे, खाने दे। नहीं, बस शादी के अगले दिन ही किचन में घुसा देना चाहती है। अरे समझ में नहीं आता क्या कि किचन में बहू ना जाएगी तो काम नहीं चलेगा क्या? जैसे आज तक घर चलाती आई है, आगे नहीं चला सकती क्या? बस बहू को देखते ही बूढ़ी हो गई। रोहित को कुछ बता नहीं सकती हूँ। पंकज को बताने से पहले डर लगता है, क्योंकि पंकज अभी छोटा है, बोल देता है
और पंकज का बोलना बहू को बर्दाश्त नहीं होगा, वो उससे लड़ पड़ती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है बहू को समझाने की, उसको सुधारने की, घर गृहस्थी के काम में लगाने की, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार रही। अरे हर बार सास या ननद ही बेकार नहीं होती हैं, कभी कभी बहू उन्हें बेकार बनने के लिए मजबूर कर देती है। अरे कई बार बहू की हरकतें भी ऐसी होती हैं कि सास और ननद को उनके साथ टाइट होना पड़ता है। मैंने अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन बहू के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वह आराम से 8 बजे तक उठती है, मोबाइल देखती है। अरे आंखें खुलते खुलते उसके 10 बज जाते हैं। अब तो मुझे रोहित को ही सब कुछ बता देना चाहिए। रोहित बेटा, रोहित। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? क्या सुनेहा की माँ ने उसे ऐसा कहा? माँ देखो, अभी शुरुआत है। समय रहते ही अगर हाथ पकड़ लोगी तो सब कुछ संभल जाएगा, और अगर ऐसे ही हाथ छोड़ दोगी तो फिर चिड़िया कभी भी हाथ में नहीं आएगी। माँ सीधी बात है, अगर ऐसे ही दबती रहोगी तो दबाने वाले दबाएंगे। तो बेहतर है जितना देखना था, जितना समझना था, सब कुछ करके देख लिया। अब फैसला आपको करना है। आप इस घर की बड़ी हैं, मुझे मत देखो। आपको जो अच्छा लगे आप अपनी तरफ से करो। मुझे भी मेरे इस घर में शांति चाहिए। मुझे मेरा घर चाहिए, बिगड़ी हुई बहू या पत्नी नहीं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हम ज्यादा अच्छाई दिखाएंगे तो सामने वाला दबाता ही रह जाएगा, और फिर हमारा घर घर नहीं होटल बन जाएगा। बस बहुत हुआ। अरे बेटा, जब तुम्हारी सास को काम करने में दिक्कत हो रही है तो नौकरानी क्यों नहीं लगा लेती? अरे इतने भी गरीब तो नहीं है ये लोग कि एक नौकरानी का खर्चा भी नहीं उठा सकते। जरूरी है कि बहू ही नौकरानी बने? हाँ बहन जी, नहीं है हमारी औकात। आपने अपनी बेटी की शादी जब की थी तब हमारी औकात नहीं देखी थी। और हाँ, हम आपके दरवाजे पर नहीं गए थे, आप आए थे हमारे दरवाजे पर। और रही बात नौकर की, तो रख देती हूँ। हर महीने के पैसे आप भेजेंगी। हर महीने नौकर जितना पैसा मांगेगा उसको आप देंगी, क्योंकि आपकी बेटी के आराम के लिए नौकर रखा जाएगा, मेरे लिए नहीं। बोलिए, मंजूर है आपको? अरे बहन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नौकर रहेगा आपके घर और मैं पैसे क्यों दूंगी? ये आपके घर का मामला है ना, तो आप ही देखो, आप ही पैसे दो। बहन जी, मेरे घर के मामलों में बोलने वाली आप होती कौन है? नौकर का सुझाव देने वाली आप होती कौन है? जब यह मेरे घर का मामला है तो मैं खुद सुलझा लूंगी। आपको हर छोटी छोटी बात जानना जरूरी है क्या? और हर छोटी छोटी बात पर अपनी बेटी को चढ़ाना जरूरी है क्या? बड़ी बड़ी बातें करना तो बेटी को सिखा दिया, लेकिन घर गृहस्थी के बारे में कुछ सिखाया भी है आपने? बहन जी, मेरी बेटी है, उसका दुख सुख मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? अच्छा, दुख सुख 4 दिन हुए नहीं उसे आए हुए और उसके दुख कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। बहन जी, एक काम करिए, अभी शुरुआत है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपनी बेटी को ले जाइए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। किसी बहुत ही गरीब घर की बेटी को लेकर आऊंगी, जो नमक रोटी भी हमें प्यार से खिलाएगी और हम खा लेंगे। लेकिन हमें आपकी बेटी के नखरे झेलना मंजूर नहीं है। आप ले जाओ, आपको अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता है ना। और नौकर चाकर वाले घर को देखकर अच्छे से जांच परख कर दोबारा शादी कर देना इसकी, जहाँ इसे बेड पर ही बैठे बैठे चाय मिल जाए। अरे माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? 4 दिन भी नहीं हुए मेरी शादी को और आप मुझे छोड़ने की बात कर रही हैं, मेरी दूसरी शादी की बातें कर रही हैं। हाँ, कर रही हूँ तुम्हें छोड़ने की बातें। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसी बहू। मैंने तुम्हारे माँ बाप से कोई दहेज नहीं लिया, और ना ही मुझे बहुत अमीर घर की बेटी चाहिए थी, और ना ही हमारी कोई मांग थी जो हम तुम्हारे नखरे उठाएंगे। हमें हमारे घर के लिए एक बहू चाहिए थी। अगर हमारे घर की बहू बनकर रह सकती हो तो यह घर तुम्हारा है और हम भी तुम्हारे हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपने अमीर माँ बाप की बिगड़ैल बेटी बन के रहना है, तो अपने बाप के पैसों का घमंड दिखाकर रहना है, तो तुम जाओ अपने माँ बाप के पास। हमें तुम्हारे जैसी बहू की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे माँ जी? रोहित को आने दीजिए। आप तो सास हैं, आप तो बोल ही देंगी, लेकिन मैं रोहित की पत्नी हूँ और ऐसे रोहित मुझे जाने नहीं दे सकता। स्नेहा, ये सास नहीं है, ये मेरी माँ है। तुमने इन्हें सास बनने के लिए मजबूर किया। जैसे तुम अपनी माँ की एक एक बात मानती हो, वैसे ही मैं भी अपनी माँ की बात मानता हूँ। अगर मेरी माँ ने फैसला कर लिया है
कि तुम्हें छोड़ना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरा तुमसे कोई लगाव नहीं है। जाओ अपने मायके, जियो अपनी जिंदगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम चाहे जितने मर्जी अमीर परिवार में शादी कर लेना, तुम वहां से भगा दी जाओगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज से आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं सीखूंगी, हर एक काम करना सीखूंगी। लेकिन रोहित को बोलिए कि मुझे छोड़ने की बात ना करे। ये भले ही मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ ना। कौन तुम्हें छोड़ रहा है? यह तो बस तुम्हें डराने के लिए और तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए एक पैंतरा था। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ अब खाने की तैयारी करो।